हेडिंग डाल लो सब लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सब लोग हेडिंग डाल लो, गेहूं पत्थर का पुल। ठीक है, यही तो नाम हुआ है इसका। व्हीट का मतलब गेहूं, स्टोन का मतलब पत्थर और ब्रिज का मतलब पुल। तो यह है हमारा गेहूं पत्थर का एक पुल। चलो, गेहूं पत्थर का पुल एकदम शानदार हेडिंग हमारी। ध्यान से देखें किस तरह का ये नजर आएगा आपको। चलो आ जाओ, यहां पोटेंशियल डिफरेंस V, R1, R2, R3, R4, R5। आप लोगों को बढ़िया से 5 रेजिस्टेंस बना के दे रखे हैं। बेसिकली अगर इसको देखोगे ना तो एक गुच्छे जैसा दिखेगा, गुच्छा सा दिख रहा है ना। रेजिस्टेंसेस का गुच्छा है ये। क्या है ये? रेजिस्टेंसेस का गुच्छा। R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, और हम ऐसा कहते हैं कि अगर ये बैलेंस्ड स्टेट में है, वो बैलेंस्ड स्टेट अभी हमें डिराइव करनी है। ठीक है, हम ऐसा कहते हैं कि अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज है एंड इट इज इन द बैलेंस्ड स्टेट, इसका मतलब होगा कि R5 के थ्रू करंट की वैल्यू 0 होगी। R5 के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब यही होता है। ठीक है, क्यों होगी वो अभी अपन डिराइव करके देखेंगे। तो हम ये मान के डिराइव करेंगे कि R5 के थ्रू करंट क्या है? 0। समझ पा रहे हैं? क्या मान के डिराइव कर रहे हैं? R5 के थ्रू करंट क्या है? 0। और एक रिलेशन निकालना है R1, R2, R3, R4 के बीच में, जिससे हम इसे क्या बोले? बैलेंस्ड। जिससे हम क्या बोले? बैलेंस्ड। रियलिटी में ये 2 तरह का मिलेगा। एक तरह का तो मिलेगा आपका बैलेंस्ड, और दूसरा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है बैलेंस्ड। कौन सा वाला पढ़ रहे हैं अपन? बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड में हमें क्या मानना है? करंट थ्रू R5 इज 0। यह हमें मान के चलना है। सबसे पहले जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, दिस वन इज बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड का मतलब है I थ्रू R5 इज इक्वल टू 0। कितना करंट होगा R5 के थ्रू? 0। ये वाला करंट। ठीक है, क्या AC चल गया तो तुम ठंडे पड़ गए क्या? ये ठीक है ना भाई साहब? ये वाला करंट कितना आना चाहिए? 0। चलो, हिंटिंग तुम्हारे लिए चालू हो रही है। देख, यहां पर V तो यहां पर भी V, यहां 0 तो यहां भी, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, क्या करंट डिवाइड हो रहा है? अरे करंट डिवाइड है तो यहां पर क्या? X। अच्छा, पर इसके थ्रू करंट क्या है? तो यहां भी क्या मान लिया जाए? X। कोई दिक्कत तो नहीं। अरे करंट नहीं है तो ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा। तो ड्रॉप नहीं होगा तो यहां भी X और यहां भी X। अब क्या मैं सबके लिए इक्वेशन लिख सकता हूं? मान ले यहां पर करंट गया I1, यहां करंट गया I2। दिख रहा है तुझे? क्या ये वाला पोर्शन एक अलग पोटेंशियल पे है? ये वाला पोर्शन क्या उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन्ड है? अरे यहां पर V, यहां पर 0। इस हिस्से के लिए भी V और 0, इसके लिए भी क्या है? V और 0। यहां पर ड्रॉप हो रहा था तो X मान लिया, यहां भी ड्रॉप हो रहा था तो X मान लिया। यहां भी X, यहां भी X क्यों माना? क्योंकि इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं है। समझ पा रहे हैं? चलो, हाँ बेटा, यहां करंट है ना, I1 करंट बह रहा है ना, तो IR का ड्रॉप होगा। IR का ड्रॉप है तो X मान लिया। तू चाहे तो V माइनस I1R लिख दे। नीचे इसीलिए है क्योंकि इसके थ्रू 0 करंट मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं पहले से कि IR5 क्या है? 0 है। ये मुझे मानना है, पहले ही मानना है। कैसे आएगा बेटा? अरे करंट है ही नहीं ना, करंट ही नहीं है तो ड्रॉप कैसे आएगा? ड्रॉप कहां से आएगा? IR ही नहीं है, I नहीं है तो R क्या करेगा? तो वो आके और मजा कब आएगा? जब वो ऐसा निकल जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं। एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वही है जिसमें हम लोग इस बीच वाले पार्ट को निपटा सकते हैं। मतलब हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको बैलेंस बोला जाता है।
ठीक है, और उसी कंडीशन को डिराइव करना है। तो अपन लोगों को लूप लॉ लगाना आता है, नोडल एनालिसिस भी आता है, सब आता है ना, केवीएल भी आता है, केसीएल भी आता है। अपन ने जो बचपन से पढ़ा था वही लगाएंगे। क्या v माइनस एक्स अपॉन R1 बराबर I1 है? भूल गए क्या? v माइनस एक्स अपॉन R1, v बाय R बराबर I। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई? v माइनस एक्स अपॉन R1 इज इक्वल टू I1। कोई दिक्कत है? 100% श्योर। अच्छा, I1 इधर भी बहेगा, x माइनस 0 अपॉन R2 इज इक्वल टू I1। बता सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये I1 है, ये I2 है। यहां पर क्या बेटा, टोटल I करंट ही जा रहा है, क्योंकि यहां से भी कितना निकला था I, यहां से कितना करंट मिल रहा होगा I2, यहां से क्या मिल रहा होगा I1। सही है क्या? दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये चीजें तो क्लियर हैं। क्या इसी तरह से इस वाले पार्ट में भी लगा सकता हूं? I2 के लिए लिखूं, क्या आ जाएगा बता? v माइनस एक्स अपॉन R3 इज इक्वल टू I2। एनी प्रॉब्लम? इस वाले बोल, x माइनस 0 अपॉन R4 इज इक्वल टू I2। कोई दिक्कत? सबको क्लैरिटी है? आपस में डिवाइड कर दे, आपस में डिवाइड कर दे इनको, और एक रिलेशन निकाल के बता मेरे को जल्दी से, R1 R2 R3 R4 के बीच। R1 R2 इक्वल टू R3 R4। वेरी गुड। तो निकालो, डिराइव करो। वो तो मैं जानता हूं तुम निकाल लोगे, टैलेंटेड बच्चे हो। किस में पढ़ा था? हाँ, हीट में भी बताया था ना, बिल्कुल याद है मुझे। अरे I1 वाले इन्हें इक्वेट कर दो यार। देखो इधर क्या करना है, ये दोनों I1 है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दो। क्या लिखा हुआ है ये? v माइनस एक्स अपॉन R1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन R2। बोल है कि नहीं? यही तो लिखा हुआ है। चलो सिमिलरली यहां आ जाओ, यहां क्या लिखा हुआ है? v माइनस एक्स अपॉन R3 इज इक्वल टू कितना लिखा है? x अपॉन R4। नजर आया तेरे को कुछ? अब क्या वापस से इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें? कर दो। यहां पर क्या बचता है देख अपने पास, v माइनस एक्स टाइम्स R2 इज इक्वल टू x R1। ठीक है, और यहां से क्या बचता है इस वाली इक्वेशन से? v माइनस एक्स R4 इज इक्वल टू x R3। अब इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा? v माइनस एक्स R2 अपॉन v माइनस एक्स R4 इज इक्वल टू x R1 अपॉन x R3। सबको नजर आ गया? खत्म हो गया। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। मतलब कि रिजल्ट क्या आ गया? R2 R3 इज इक्वल टू R1 R4। कुछ लोग इसे ऐसे भी याद रख लेते हैं। कैसे? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। जैसे भी तुम याद रखना चाहो वैसे याद रखो। इसका मतलब एक ही है कि अगर ये रेशो सेम होगा, किस किस के बीच में, देख इधर, ये रहा R1 अपॉन R2 अगर R3 अपॉन R4 के बराबर होगा, तब हम इस R5 को निकाल सकते हैं। ये किसी काम का बचा क्या? नहीं बचा। ठीक है, तो whenever the current through this R5 will be 0, तब क्या ये दोनों चीजें बराबर होंगी? R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। या क्या ऐसा बोल दूं कि जब जब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होगा, तब इस ब्रांच के थ्रू करंट 0 होगा? क्या इट इज वन एंड द सेम थिंग? तो हमने उल्टा डिराइव किया। कैसे डिराइव किया है? उल्टा। ये हमारा रिजल्ट है, हमेशा याद रखना है। गेहूं पत्थर के पुल में यही उपयोग आएगा। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपको कोई दिखाएगा नहीं कि देख ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो यू विल नॉट कम टू नो वेदर इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट। आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा रेशो वेशो चेक करके। ठीक है, गई R1 R2 R3 R4। अगली लाइन में आता है R3 R4। तो ऐसे नहीं की गई R1 R2 R3 R4। ये गलती बहुत लोग करते हैं। क्या गलती कर देते हैं? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। गलत हो गया। अगर तूने मार्किंग ही गलत कर ली R3 अपॉन R4 की, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी?
इसीलिए मार्किंग एकदम सही होनी चाहिए। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ध्यान से देखो R3 कहां लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं? यही आंसर होता है। अगर ऐसा होगा या जब जब ऐसा होगा तब तब हम बीच वाली ब्रांच को निपटा सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। तो मेरे पास में सर्किट सिर्फ कितना सा रह गया अब ये बता, ये सर्किट सिर्फ ये रह गया। क्या ये सर्किट रह गया? रहा कि नहीं? R1, R2, R3 और R4, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब अगर कोई इसे सॉल्व करने को बोले तो क्या सॉल्व करना बहुत आसान है? क्या होगा बता? R1, R2 किसमें, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो अगर ये दोनों सीरीज में तो क्या ये दोनों भी सीरीज में? यहां से क्या बह रहा है? I1। यहां से भी क्या जा रहा है? I1। यहां क्या जा रहा था? I2। यहां भी जा रहा था I2। और यहां से क्या आ रहा था? I1 प्लस I2। सही है क्या? तो हम लोग सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि R1, R2 सीरीज में और फिर R3, R4 उसके पैरेलल में। वो है कि नहीं? R1 प्लस R2 इन पैरेलल विद R3 प्लस R4। आर यू श्योर? तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? R1 एंड R2 ये किसमें? सीरीज। और क्या लिख सकते हैं? R3 एंड R4 अगेन किसमें? सीरीज। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? CBSE वाले भी इस पर सवाल पूछते हैं। और उसके बाद में क्या किया हमने कि R इक्विवेलेंट 1 एंड R इक्विवेलेंट 2 ये दोनों आ गए पैरेलल। ये हमने माना था R इक्विवेलेंट 1 और ये हमने माना R इक्विवेलेंट 2। फाइनल सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। R1, R2, R3, R4 और ये इससे जुड़ी हुई एक बैटरी। सही है क्या? इसमें कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना मुझसे। आसान सा सर्किट, बस तुम्हें डिटेक्ट करना आना चाहिए। बना लो सब लोग। बहुत कम डोनेट कर। बिल गेट्स को देखो, हाँ तो भी फर्स्ट पे रहता है, उसकी खास बात तो यही है। मैं तो करता हूं यार। कैसी बातें कर रहा है? मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। कौन बोल रहा था? तू बोला था? नहीं खिलाऊंगा। अरे यार पैसे खत्म हो गए यार अभी। फाइंड द करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। फाइंड द करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। सीधा सीधा आसान सा सवाल तुम्हारे लिए। करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। नजर आ गया होगा ना तुम्हें? व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया? व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया तो इसको उड़ा दें? अरे जल्दी देख, इसको उड़ा दूं? क्यों दिमाग नहीं लगाया? ये कनेक्शन व्हीटस्टोन ब्रिज का है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या पहले तो ये बताओ? कहां से है? हाँ सर ये तो कर लिया हमने, 3/6 बराबर 2/4, पर ये नहीं देखा ये कैसे लगा हुआ है। अबे बैटरी देख कहां लगी है, कहां से आएगा? गलत है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है। और क्या 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 बात कर रहे हैं? कनेक्शन तो देख। अबे बैटरी यहां से जुड़ी होती थी, याद कर। भूल गए क्या? इस रजिस्टर के अक्रॉस थी क्या बैटरी? नहीं थी ना, तो फिर कहां क्या है कि कैलकुलेट कर रहे हो बे? हैं क्या कर रहे हैं? तो क्या हो गया? क्या होता है? ये सर्किट क्या है यार? ये सर्किट तो ये है कि ये इन पैरेलल टू ये और ये सीधा सीधा सर्किट है। ये तुम साले व्हीटस्टोन ब्रिज लगाई बैठे हो, है ना? ये तो नॉर्मल सर्किट है, ऐसे ही तो बना हुआ है। ये देखिए, होने दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पर वो है ही नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज।
भाई साहब बैटरी से कनेक्शन कैसा था? व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्शन याद कर, इस तरह के थे, इस पे नहीं था। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या x माना था, इस बार x मान सकता है क्या? इस बार तो इसके अक्रॉस कितना है 10 और यहां से कितना है 0, तो मान ही नहीं सकते। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, उल्लू बना दिया, बड़ा मजा आ गया है ना। हाँ तो गलती है ना, वही तो बोल रहा हूं है ना, समझ पा रहे? आ गया समझ में? तो इसका आंसर बोलो अब क्या होगा। अब क्या साले ये करने में जोर आ रहा है तेरे को? अरे देखना सीधे सीधे, ये और ये क्या तीनों पैरेलल में लगे हैं? अच्छा ये दोनों सीरीज में, ये कितने 3 2 5 6 4 10, तो आंसर क्या आना चाहिए? आर इक्विवेलेंट निकाल ले सबसे पहले। 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/10। क्या आर इक्विवेलेंट आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट निकाल के क्या करंट निकालना बहुत बड़ी बात है, निकल जाएगा ना। तो दिस इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्लीज ध्यान रखें, लिख लेना। पागल बनाया, बड़ा मजा आया। नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान देने की बहुत जरूरत है। उठा के लगा डाला व्हीटस्टोन ब्रिज ले, और करंट भी निकाल दिया। और मजे की बात यह होती है कि जब आप गलत आंसर निकाल लेते हो तो वो ऑप्शन में नजर आ रहा होता है। अपन तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आओ, ध्यान से करना। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ये होगा, ऐसा कह रहे हैं ये कि होगा, और 12 बता रहे हैं आर इक्विवेलेंट। अरे इसमें तो इसके अक्रॉस लगाया गया है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखा क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया? चल देखते हैं। 3/6, 3/6 क्या आधा? 2/4 भी आधा। तो क्या आर इसको निकाल दूं? ये किसी काम का नहीं रहेगा। क्या हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं कि इस बार पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके अक्रॉस लगाया गया है? इसके अक्रॉस आया है क्या? नहीं। इसीलिए हम लोगों ने क्या चेक किया जल्दी से कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। जल्दी से बता कितना? 3/6 बराबर 2/4 होता है कि नहीं? आधा बराबर आधा है ना। क्या हो गया? इसीलिए क्या बन गया ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। और जैसे ही मैंने कहा, क्या हो गया? हाँ 9/7 आ रहा है। 12 कौन निकाल रहा था? अब तेरा भी 9/7 हो गया। 12 सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज का बता रहा होगा। अच्छा, तो हमने बोला कि अब क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे? इस वाले 2 ओम को निपटा दें। क्या बच गया सर्किट मेरे पास में? ये वाला 3 ओम, ये वाला 6 ओम, नीचे 2 और ये 4, और एक और नीचे 2, 2 4 3 6 और 2। बोल सही है? किसके अक्रॉस लगे थे? इसके अक्रॉस। 2 4 6, 6 3 9, 9 और 2, ठीक है। 6 और 3 9, 9 और ये 6, 6 और ये 2, क्या तीनों पैरेलल में लगे? तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/2। कैलकुलेट कर लोगे? मैं ही कर देता हूं, तुम्हारे आंसर का कोई भरोसा नहीं होता। क्या एलसीएम आ रहा है? 2 6 9 का 18 आ रहा होगा। क्यों? 18 एलसीएम आ गया, तो 18 9 क्या 2 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो गया ये? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 और 3 6, सॉरी 5 और 9 14, 14/18, मतलब कि R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 9/7 ओम्स।
तुमने ये थोड़ी निकाला था, पहली बार सही निकाल लिया बेटा, बहुत खुश हो रहे हो, क्यों? अरे सही है ना, तूने निकाला था, और किसने निकाल लिया था सही सही? नहीं, बिना बताए सही किसने निकाल लिया था? कुछ ही लोग। मेहनत करने की अभी और जरूरत है। अगला, R equivalent across AB. Find the R equivalent across AB. यार तुम्हें कनेक्टिंग वायर के बारे में पता है ना? ये देख कनेक्टिंग वायर, ये देख कनेक्टिंग वायर, R equivalent 0। क्या इतना क्या सोच रहे हो? लग रहा था, किसको लग रहा था? लग रहा था? अरे सब कुछ कनेक्टिंग वायर ही तो है। अबे अंदर जाएगा ही क्यों? करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, भूल गए क्या? ये देखिए कनेक्टिंग वायर यहां पहुंचे, कनेक्टिंग वायर यहां पहुंच गया, निकल गया करंट। क्या है? नहीं समझ आया? काहे का व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढ रहे थे इसमें? मैं तो ऐसे ही दिखाऊंगा, दिखता तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। देख R अपॉन R, R अपॉन R। सर ये हटा दो, ये तो सर्किट ही इनकम्प्लीट है। अरे भैया R इक्विवेलेंट 0, कोई ड्रॉप ही नहीं है, ठीक है। यहां देखो तो करंट यहां से गया, निकल गया बाहर, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? फिर लिख देना, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, ठीक है। चलो और करते हैं तुम लोग यार, आओ चलो। चाहो तो इसमें लिख देना कनेक्टिंग वायर्स लगे हैं इसलिए ऐसा हुआ, जिससे तुम्हें याद तो रहे क्या किया है। चलो एक और कर, बहुत ध्यान से करना, अच्छा सवाल है। अरे पहले पूरा बन जाने दो। 2 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 6 ओम, और इसमें अंदर भी कुछ चीजें लगी हैं। और ये 8 ओम, ठीक है। ये A और ये B, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। बना लो, चलो मैं कराऊंगा, आ जाओ, तुम रहने दो, मैं करा रहा हूं। देखो इधर, यहां देख लो सब प्लीज, यहां देख भाई, 8 का क्या 4 बन गया? ये दिख गया था क्या सबको? भाई ये 8 पैरेलल में, ये 6 पैरेलल में, तो 8 का कितना बन गया? 4, 6 का कितना बन गया? 3। तो इस सर्किट को अपन ने रीड्रॉ किया, ये अपने पास क्या आ गया? 4, ये कितना था? 6, ये तो 2 है ही, 4, 6, 2, और क्या है? यहां से निकालो तो 6 का 3, सही बोल रहे हैं ना? पता ही नहीं है लोगों को चल क्या रहे। और भी कुछ है क्या? A और B, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 ओम, कोई दिक्कत तो नहीं?
अरे ये सर्किट समझ आया क्या? ये सर्किट समझ आ गया क्या? अब देख, इसको देख के है ना ऐसा लगता है कि क्योंकि 5 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, कितने रेजिस्टर दिख रहे हैं? तो जब भी तेरे को 5 रेजिस्टर दिखे ना इस तरह का ग्रुप सा बनाते हुए, तो एक बार चेक करना कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। अपना काम होगा चेक करना। क्या काम होगा? चेक करना। तो मैंने चेक कर लिया कि चलो चेक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। फील तो आ रही थी कि हो सकता है यार, क्या पता आसान सवाल हो, मैं उसे मुश्किल कर रहा हूं, पर हमने चेक किया। मान ले यहाँ पर पोटेंशियल था V, यहाँ भी क्या होगा? V होगा, है? हो गया चेक। अच्छा, यहाँ पर मान ले क्या था बेटा? 0, तो यहाँ भी क्या होगा? 0। अच्छा, पर यहाँ क्या इस बार 0 आएगा? मान ले कुछ x, क्या मान लिया? और यहाँ क्या मान लिया? कुछ, लेट्स कॉल इट y मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे अलग अलग आएंगे पोटेंशियल, ये तो कंफर्म है 100%। बहुत बढ़िया। देख, v यहाँ, x यहाँ, y यहाँ, 0 यहाँ। जब भी हमें इस तरह के 5 रेजिस्टर्स का एक मैश दिखे, क्या दिखे? मैश दिखे, तो हमारा काम क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करना। अब एक चीज बता, 4 और 6 पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में। बहुत बढ़िया। तो मैं इनको व्हीटस्टोन ब्रिज स्टाइल में ही बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा ये ऐसा, ये 4 इधर गया और यहाँ कौन गया? 6। एंड कौन सा था बेटा? ये A। 4 ओम 6 ओम। जरा बताना, यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल कितना कितना है? क्या यहाँ पर Y है और यहाँ पर X? एनी प्रॉब्लम? पक्की बात? X Y के बीच में क्या 2 है? 2। एनी प्रॉब्लम? पक्का? अब क्या एक एंड 0 वाला है? ये एंड 0 वाला। बोल, Y और 0 के बीच में कौन है? 2। चलो, Y और 0 के बीच में 2, X और 0 के बीच में 3। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3। यहाँ तुम्हारा क्या आ गया? 2। ये क्या हो गया? 0। बोल, सही है क्या? ध्यान से देख, 4/2 6/3। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। मतलब क्या, इसको निपटा दिया जाए? इसे निपटाने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। 18/5 लेट अस चेक। 4 2 6, 6 और 9 है कि नहीं? आपस में पैरेलल, यानी 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/9। सॉल्व कर ले। 6 और 9 का 18, 18 छक्के 3 प्लस क्या हो गया? सही तो कर रहा हूं यार। 18 9 के 2, तो कितने आ गए यहां से? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 18/5। आंसर। तुम्हें कुछ समझ थोड़ी आया होगा। ऐसे बनाना आता है तुम्हें? पोटेंशियल के बीच में कैसे लगाते हैं रेजिस्टर, याद करो। बताया था ना, इधर V मानो, इधर X मानो, इधर 0 मानो, और क्या करते रहो? रेजिस्टर जोड़ते रहो। ये वही तो तरीका है। इस बार मजे की बात यह है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, छाप लो बे। छपाई कर रहे हो वैसे भी। चलो करो, रेजिस्टर्स में मार्क कर देता हूं। 6 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 6 ओम और ये 2 ओम। R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB।
अरे इधर देखो सब, इसको क्या मान लूं v, इसको क्या मान लूं x, ये y और ये 0, क्या 9/7 इज द आंसर। रुकूं? हाँ चलो मैं अपने आप सॉल्व कर रहा हूं, तुम सॉल्व करते रहो, ठीक है। IIT में गोला भर दिया, उसके बाद क्या है, चेंज थोड़ी करने देते हैं आंसर की। -2, अब तो 4 में -2, 9/7 इज द राइट आंसर। जिन्होंने निकाला बहुत बढ़िया है, शानदार। अच्छा बताइए ये v तो ये भी क्या होगा, v है कि नहीं, ये 0 तो ये भी 0, क्या सारे पोटेंशियल मार्क हो गए? पहले ये चेक करिए व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, x और y अलग अलग आ रहे हैं ना यार, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, समझ गए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो ये किसी और तरह का सर्किट होगा भाई। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सवाल मिले। चेक कर लिया मैंने 5 का गुच्छा बना के, ड्रॉप नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, सॉरी ड्रॉप आ रहा है ना। तो v और x क्या 2 लगे हुए हैं, सब देख पा रहे हैं, v और x के बीच में 1, v और x के बीच में 2, हाँ एक ही बात है, कहाँ ऊपर से, हाँ क्या चीज बोल, ये बीच है, ये बीच है, अब नहीं बेटा ये तो v और 0 के बीच में है। ये रेजिस्टर किसके बीच में लगा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसके बीच में। यहाँ क्या था 0, अब ये कनेक्टिंग वायर था तो यहाँ 0 तो यहाँ भी। अब ये 6 जो है ये v और 0 के बीच में, दिखा तेरे को, ये वाला 6 जो है v और x के बीच में, ऐसे ही ये वाला 6 जो है v और x के बीच में, नजर आया। अब देख ये वाला 2 किसके बीच में, x और y के बीच में, ये 8 किसके बीच में, y और 0, देखा, ये वाला 2 v और 0, देख गया, और तो कोई बचा ही नहीं ना, एक ये y और 0 8, हाँ ये v और 0 6, ये तो है ही, अलग अलग बना ले, सब मार्किंग कर ले, v ले ले, x ले ले, y ले ले और 0। चलो v से x क्या 2 रेजिस्टर दिख रहे हैं, ये और ये दोनों किस में आ जाएंगे, अबे पैरेलल में जोड़ते हैं ना यार, तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है, उसमें याद नहीं है, भूल गया क्या, कितना कितना है बेटा, ये 6 और 6, 6 ओम और 6 ओम। आगे देख x और y के बीच में कुछ है क्या, हाँ है भाई 2 ओम, और कुछ है ही नहीं, हाँ भाई और बोलो। अब y और 0, 8 और 8, हाँ वो भी ले रहा हूं, y और 0 बोल दो, 8 और 8 के 2, मजा आ गया, सारे दिखने लग गए यार ये तो। हाँ अब ऊपर वाला ले रहा हूं, रुक जा, हाँ भाई। अब देख v और 0 के बीच में 6 और v और 0 के बीच में 2, मतलब कुछ ऐसे ऐसे बना लेते हैं इसको, ये तो नीचे वाला आ गया और ये ऊपर वाला आ गया। अबे ठीक है, ये कितना है, 2 ही है ना, और ऊपर वाला कितना है 6, कोई दिक्कत, खत्म। अब ये सर्किट तो सॉल्वेबल है, कैसे सॉल्व किया बताओ जल्दी। ये दोनों पैरेलल, क्या ये 2 है या 3 है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 तो ये हो गया। अब 6 और 2 उसके साथ में क्या है, पैरेलल में, तो अपने पास में क्या आ गया, R इक्विवेलेंट बराबर 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/2। क्या सॉल्व कर पाए, यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 9/7 ओम। आंसर देख पा रहे हैं भाई, जहां भी गुच्छा गुच्छा नजर आने लगे ना, वहां पे एक बार अप्लाई कर लिया करो व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा, समझ गए। अगर नहीं लग रहा तो हटाओ साले को, कुछ और तो होगा, समझ गए ना यार। यार एक तो बोल ही नहीं रहा आज, क्या बात, समोसा खिला दूंगा ना अगली क्लास में, ऐसे क्या करते हो यार, हैं? हाँ ये हो गया, फिर यहां से भी उल्टा चला लेते हैं अपन ऐसे। ये
चिड़िया टाइप सर्किट है। चलो सब लोग जोड़ लो जल्दी से, ए और बी। 3 ओम, 6 ओम, अबे बनाना चालू करो। 12 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 12 ओम, 4 ओम। और मजे की बात एक थी इसमें, वो ये थी कि यहां से एक तार ऐसे निकला हुआ था और यहां से एक तार ऐसे निकला हुआ था। करो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। सवाल सेम, यार ये बहुत ठंडा कर रहा है यार। अरे इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी करना है, देखो चलो आओ आओ, देखो क्या करना है। ये ए है, यहां पर क्या मान लूंगा v, यहां पर क्या मान लूं 0। अच्छा v है तो यहां पर तो v नहीं होगा, यहां मान ले y, यहां चलो x मान लो, यहां क्या मान लो y, यहां x तो यहां भी क्या, यहां y तो यहां भी y। कोई दिक्कत तो नहीं, मार्किंग कर ले, मार्किंग कर ले। चलो मार्किंग कर ली जाए, v इधर आ गया, इसके बाद में कौन सा ले लें, y है या x, v के बाद में x, y और 0। v से चलो x की तरफ, कितने रेजिस्टर आने जल्दी बोल। एक तो 12 और एक ये वाला 12, और भी कोई है क्या, नहीं है, मतलब कि 2 आ गए। नहीं मैं पूरा बना लूं यार एक बार, ऐसे नहीं, वो तो दिख गया तुम लोगों को 6, मैं जानता हूँ, बहुत खुशी भी हुई जान के। ये कितने ओम बेटा, 12 ओम, और ये भी कितने 12 ओम। चलो आगे बढ़ते हैं, x और y के बीच में बोल, x और y के बीच में क्या सिर्फ 2 या और भी कोई है, सिर्फ 2, सिर्फ क्या है 2, ये था y। अब आगे बोल y और 0, क्या 2 नहीं देखा, y और 0, ये y है 0, ये y है 0, यानी 3 और 6 क्या हो गया। हाँ वो वाला भी बना रहा हूं ना, एक तो हो गया 3 ओम, एक हो गया 6 ओम। बोलो भैया आगे बढ़ा जाए। अब क्या क्या रह गया बोल। अच्छा एक्स वाई हो गया, वी वाई हो गया, क्या वी वाई नहीं हुआ, वी वाई जोड़ दो 3 ओम, वी से निकला वाई पे, कितना रेजिस्टर था बेटा 3 ओम का, और कौन सा बचा, एक्स से 0 तो हो गया, क्या एक्स से निकला 0, कितने ओम का ये 4 ओम का, और कुछ सारे बन गए 12 3, सारे डन है भाई, ठीक है सारे बना चुके हैं। आ जाओ 12 12 का क्या हो गया 6, 3 6 का 2, तो इसको दोबारा से हमने रिड्यूस किया, ये हमारे पास आ गया 6 ओम, वी बीच में लगा था 2, यहां पर क्या था x, ये आ गया 2, यहां पर क्या था y, अरे बोलो रे, और y के बाद में क्या था 2, कोई दिक्कत तो नहीं है 0। अब और कौन पड़े हुए हैं बीच में, एक तो ये 4 और एक ये 3 ओम, और ये x से 0 वाला 4 ओम। अब बोल क्या 1 2 3 4 5, 5 का गुच्छा है, 5 का गुच्छा है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, उसी तरह से बना लूं ऐसे पहले मैंने बनाया था, किया v से x, क्या बेटा 6, अरे बोलो यार, ये v है और ये x है, x से y क्या 2, नीचे क्या मान लिया है y। अच्छा और भी कोई है क्या, x से लेके y के बीच, सॉरी v से लेके y के बीच में क्या 3 है, v से y का 3, आगे देख x से लेके y के बीच का हो गया x से 0, x से 0 4 बता रहे हैं मुझे लोग, सही बता रहे हैं क्या, 4 हो गया, ये वाला कितना था बेटा 3,
और ये कितना था 2। अब कोई बचा क्या? क्या ये वाला 2 रह गया? y से 0 2। अरे यार मजा आ गया। अरे दिख गया क्या? क्या ये निपटा दिया जाए? कहां से दिख गया तुम्हें? क्या 6 चौके और 3 दुक्के? हाँ 6 2 12 4 3 12। अच्छा वैसे भी दिख रहा है ये बटा ये, उससे नहीं दिख रहा? 6/4 बराबर 3/2 ही तो होता है, तो वन इन द सेम थिंग। तो ये क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। और क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या 6-4 सीरीज में, 3-2 सीरीज में, 6-4 का 10, 3-2 का 5, 5 और 10 सीरीज में। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये 10 और ये आपका 5। ये आ गया 10 ओम, ये आ गया 5 ओम, ये A हो गया, ये B हो गया। R इक्विवेलेंट कितना रहे बता दे फाइनल आंसर? 10/3। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ तो सकते हो तुम। 1/10 + 1/5 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। फाइनल आंसर कहां पे, किस एंड पे गलती? अच्छा अरे भैया रेजिस्टेंस के अंदर कुल, हाँ मैं ये बता रहा हूं कि इसके अंदर गलती अपन कई बार ये तो करते ही है जो तू बोल रहा है, 3 2 6 ले लेते हैं 5 की जगह, क्यों? हाँ ये गलती तो होती है। साथ में एक और मेजर गलती जो हम करते हैं, सर्किट को रिड्यूस ही नहीं करते, सोचते हैं यही सॉल्व कर लो। रिड्यूस करने में कोई बुराई है क्या यार? बनाना ही तो पड़ेगा, बना लेना कॉपी में। तेरा गलत क्यों आया था पता लग गया? चेक किया था इस तरह से। जब ये कनेक्टिंग वायर दिया हुआ है तो कनेक्टिंग वायर अगर है तो यार सीधी बात है, उसका सीधा मतलब क्या निकलता होगा कि हम ड्रॉप नहीं कराना चाहते 2 एंड्स के बीच में। सोच के देख। और फाइनली वो क्या बन के निकला? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। हाँ पेंसिल हील पहनू है ना? हाँ तुम्हारे गांव में लड़के वही पहनते होंगे। एडवाइस सड़क नहीं है तेरे गांव में? ओहो फिर तो चोट है जीवन की बहुत बड़ी। सीसी रोड है। ठीक है। इस बार एक काम कर, सवाल बदलो। A B R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB दिखाओ करके। हाँ एक अलग से अपना सर्किट नया बना दो, है ना? अरे एक चीज मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, क्या है ना, A और B जब तुम बोल रहे हो ना सर वो तो पहले ही दिख रहा था। अबे वो तब दिख रहा था जब A यहाँ होता। ऐसे अपन नहीं बना सकते व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ तो XY मानो बस, और क्या। इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका क्या है? XY मानो और सॉल्व करो। चलो मान लो ये X मान ले और ये क्या मान लो? Y मान लो। खत्म हो गया सवाल। इसको क्या मान लिया? V। इसको क्या मान लिया? 0। V और X, सॉरी V और Y, V और 0, Y और 0, और क्या है? Y और X, V और X, V और 0, और क्या है? X और 0। खत्म। सर्किट बनाओ चलो। V और क्या है? X, और क्या है? Y, और क्या है? 0। चलो V से X बताना कौन है? अरे V से X बोलो यार। अबे V से X एक है कि 2 है? 1 के 2, 1 ही है पक्का। V से X, दैट्स इट। अच्छा उसके बाद X से Y है क्या? 1। इसके बाद X से Y
एक एक अगर होता है तो क्या मैं सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज की डिजाइन बना लूं या ऐसी डिजाइन से बनाऊं? व्हीटस्टोन ब्रिज की डिजाइन से बना लेता हूं। आ जाओ, ये आ गया V से X एक आ रहा है आप लोगों ने जैसा बताया है ना। चलो अब क्या X से लेके V की कहानी हो गई, Y से X भी एक ही है। यहां पर क्या मान लिया मैंने, Y, ये हो गया R और R। अच्छा V से Y है क्या कोई? V से Y भी एक है, V से 0 भी एक है। V से Y हो गया, पहले 0, X से 0 और Y से 0 चेक कर लो, एक एक है क्या? X से 0 और मजा आ गया, खत्म हो गया सब। X से 0 और ये Y से 0, और भी कुछ बचा क्या? अच्छा V से 0, यार ये कहां पर है? ये रहा, रा। अरे कोई दिक्कत? आरा हो गया इसके साथ, कोई दिक्कत है क्या? सबके साथ आरा हो गया तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। ये भाई साहब निमट लिए, अगर ये भाई साहब निमट लिए तो इसका कितना आ जाएगा? 2R का R और R का R/2 हो तो गया। ये ऐसा बनेगा ना, 2R इसका कितना आ जाएगा? R, और ये वाला R इसके क्या लगा है? पैरेलल। A और B, आंसर क्या आ गया इसका? R इक्विवेलेंट बराबर R/2। नहीं समझ आया? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? यार ये आ रहा है ना तो ही हाँ बोलना, देख नहीं आ रहा तो मत बोलना। आओ सेम सर्किट है क्या? अरे सेम है क्या सर्किट? साले देख के भी नहीं बोल। ले वैल्यूज ले और सॉल्व करके दिखा क्या आ रहा है। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, एंड B एंड A R equivalent across AB। है R/2 मत बोलना, R equivalent निकालना है ना, R/2 मत बोलना है। चेक कर पहले व्हीटस्टोन ब्रिज भी है कि नहीं, दिख गया क्या? देख कुछ लोग बोल रहे थे सर ये हमें तो ऊपर से व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया। पहली चीज वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहां से देखना था अपने को? यहां से। वो तो पहली गलती थी ही सही। दूसरी गलती सुने, जब बेटा मैंने V और X लगाया तो ये वाला रेजिस्टर हटा क्या? यहां से कौन सा रेजिस्टर हटा? जो Y और X के बीच है, देख पा रहे हो? Y और X के बीच में क्या ये वाला रेजिस्टर था? अभी मान ले मैं तेरे को यहाँ 2 ओम 3 ओम लिख देता तो क्या तू गड़बड़ कर देता? अरे समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है, ठीक है? हाँ अभी तो ये वाला सॉल्व करने पे आ जाओ। चलो 9/7 ओके। और कोई? यहां पर क्या मान लेता हूं मैं? ये हो गया X और ये हो गया Y। अब सॉल्व कर ले, आगे तो कुछ है ही नहीं उसमें। X Y मानने का तो ऐसे ही दिक्कत खत्म हो जाती है। इसको क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की डिजाइन में बनाऊं या अलग तरह से बनाऊं? पहले अलग या पहले व्हीटस्टोन? पहले ही व्हीटस्टोन। चलो तो बोलो Y और X, यहां पर क्या लिख लूं? B। अच्छा B से लेके X के बीच में क्या 6 ओम? 6 ओम आ गया। ये कितना था? X। B से लेके Y है क्या कुछ? B से लेके Y 4 ओम। और बोलो और भी कुछ है क्या? X से Y 2 दिख गया। और कोई? X से A, यहां पर A लिखा था ना, तो X से A क्या आ रहा है?
एक्स वहां पे और ए यहाँ पर, तो ये कितने ओम आ गया बेटा? 3 ओम आ गया। और फिर ए से वाई भी है क्या? दिख गया क्या? 4। अरे बना रहा हूं यार, ऐसे नाराज नहीं हो रहा। ये वाला कितने ओम? सारे बन गए 6/3 4/2 क्या बराबर? ये भी 2 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है? 2। तो इसको निपटा दिया जाए, खत्म हो गया सर्किट। क्या क्या रह गया अपने पास? 6 3 का 9, 4 2 का 6, 6 3 9 मतलब कि R इक्विवेलेंट यहां से कितना आ गया? 1/9 प्लस 1/6 और प्लस 1/2 आएगा ना। यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 9/7 ओम। हाँ बोल बोल, कहां पे बेटा? ये वाला? हाँ बीच में लगाएगा तो ऐसे लगाएगा बेटा, देख देख। अरे ये कंफ्यूजन दूर करो, पहले सुन लो। अगर बीच में लगाएगा तो यूं ले जाएगा और यहां से यूं उछालेगा और यूं ले जाएगा। हाँ ऐसे लगा लेना, ठीक है। इसे ऐसे भी बना सकता था, देख ये जा रहा था, अब ए यहां है, बी यहां है, ऐसे उछाल दिया कर, ठीक है। तो दोनों तरह से बना सकते हैं। ऐसे डरना मत कि सर ऐसे भी ऐसे ही क्यों ले गए। क्लियर है ना बात? अरे तुम्हें समझ आया? ऐसे तार ऐसे उछाल दिया करो, समझ गए ना? वो असली में ऐसे ले जा रहा हूं मैं। अगर मान ले प्लेन है तो ये इस प्लेन में लग गया, ये भी इस प्लेन में लग गया, ये भी इस प्लेन में लग गया। अब जब ये वाला लगाना था तो मैंने यूं जोड़ा प्लेन से बाहर निकल कर, समझ गए? क्लियर है बातें? व्हीटस्टोन ब्रिज की आज और प्रैक्टिस कर लेना, शीट के सारे सवाल, ठीक है। और कोई किताब कर रहे हो तो वो भी कर लेना, और एच सी वर्मा में जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सवाल है वो भी कर लेना। एच सी वर्मा सर्किट के क्वेश्चंस है ना, एच सी वर्मा में करंट के नाम से चैप्टर है, उसके अंदर वो वाले क्वेश्चन भी कर